बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक हम करेंगे वो है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का। तो सबसे पहले कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल होता क्या है वो देख लेंगे कि अगर हमारा सिस्टम एक है, ठीक है, तो सिस्टम में क्या होता है कि लोड इंक्रीज़ हो जाता है सडनली, तो जो टरबाइन लगी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। और उस वक्त तक जब तक गवर्नर ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो टरबाइन की स्पीड कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गवर्नर एक्शन परफॉर्म हुआ और वो स्पीड इंक्रीज़ होती गई और जो एरर आ रहा था, जो एरर स्पीड डिफरेंस आ रहा था वो डिमिनिश होता गया, थोड़ा कम होता गया, थोड़ा होता गया। एक वक्त आया कि उसने अपनी यानी कि जो स्पीड डिफरेंस था उसे कैटर कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें ऑफसेट रह जाता है। जिस पॉइंट पे उसे दोबारा जाके स्पीड गेन करनी थी वो स्पीड गेन नहीं कर पाता, थोड़ा सा ऑफसेट रह जाता है। तो हमने इस चीज़ को अब कवर करना है कि हम इस चीज़ कैसे इस पूरी जो एक्चुअल स्पीड है उसको रिस्टोर कर सकें, हमने ये देखना है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है, हम बेसिकली इंटीग्रल कंट्रोल ऐड कर देते हैं अपने डिफ़ॉल्ट लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। जो पिछला हमने मेथड उसमें देखी ब्लॉक डायग्राम, उसमें हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल कंट्रोल ऐड कर देंगे। इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है कि एवरेज कैलकुलेट करता रहता है और जो ऑफसेट आता है उसको ओवरकम कर देता है विद टाइम, ठीक है। तो जिसकी मदद से हमारे पास जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है और जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाती है। तो ये बेसिकली है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस तरह की होती है। तो ये वाला पार्ट, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने देख लिया था इक्विवेलेंट मॉडल, गवर्नर है जिसमें टरबाइन है, जनरेटर एंड लोड है और ये फीडबैक आ रही होती है 1/r, ठीक है। अब हमने क्या किया कि वही कि फ्रिक्वेंसी जो स्पीड डेविएशन आ रही थी उसमें जो एरर आ रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि जिस स्पीड पे आपका टरबाइन ऑपरेट करनी चाहिए उसी वही स्पीड दोबारा से रिगेन कर ले टरबाइन। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये इंटीग्रल कंट्रोलर लगा दिया, ठीक है, जिसका गेन है KI। तो इसकी मदद से क्या होगा कि हमारे पास जो स्पीड में डेविएशन आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसमें देखेंगे कि अब हम इसमें देख लेते हैं कि एक सिनेरियो ले लेते हैं। उस सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्ट आया, फ्रिक्वेंसी में डिप आया, जिसकी वजह से तो जब हमने AGC लगाया हुआ था और जब AGC नहीं लगा हुआ था, दोनों सिनेरियो में हमारे सिस्टम ने कैसे बिहेव किया। तो हम ये दोनों कंडीशन, दोनों इसमें सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन ले लेते हैं कि जब हमने AGC कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ, यानी कि इंटीग्रल कंट्रोलर के बगैर हमारा सिस्टम चल रहा है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो एट सम टाइम 0 पे हमारे पास एक फॉल्ट आता है, ठीक है। फॉल्ट आया तो क्या हुआ कि यानी कि कोई डिस्टर्बेंस आई, फॉल आया कि फ्रिक्वेंसी ने डिप लिया, यानी कि कम हुई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कम हुई, फिर कुछ यानी और कुछ सेकंड्स में, कोई मिली या माइक्रो सेकंड्स बाद, उतनी देर बाद हमारा जो गवर्नर एक्शन था वो उसमें इन हुआ, यानी कि गवर्नर एक्शन यानी कि यहाँ पे इन हुआ। पहले थोड़े टाइम तक फ्रिक्वेंसी कम होती गई, लेकिन इस पॉइंट पे आगे गवर्नर इन एक्शन आया और उसने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को ऊपर करने लग गया, यानी कि फ्रिक्वेंसी रिकवर होने लगी। फ्रिक्वेंसी स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड, फ्रिक्वेंसी ऊपर गई, फिर यहाँ ओवरशूट लिया, यानी कि यहाँ से ये नॉमिनल वैल्यू है ना F0, ये नॉमिनल वैल्यू है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी ने ओवरशूट लिया और फिर ऑसिलेट होती रही, फिर क्या हुआ, एट सम पॉइंट पे जाके वो सेटल हो गई यहाँ पर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये सेटल तो हो गई है, लेकिन ये अपने नॉमिनल फ्रिक्वेंसी पे नहीं गई, ये थोड़ा बीच में एरर आ रहा है। तो हम इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर इन फ्रिक्वेंसी,
डेल्टा एफ एस एस। ये जो यानी कि डिफरेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस नॉमिनल फ्रिक्वेंसी पॉइंट, असूलन तो ये होना चाहिए था ना फ्रिक्वेंसी इस एफ नॉट पे जाके स्टडी होती, ऐसा नहीं हुआ, वो किसी और पॉइंट पे जाके स्टेडी स्टेट पे इसने अचीव किया, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टेडी स्टेट एरर है फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, तो यही एरर जो है, इसी एरर को हमने रिमूव करना है। इसमें कैसे करेंगे, एजीसी लगा के करेंगे। एजीसी में क्या होता है, हम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि उस एरर को रिड्यूस करने से हम इंटीग्रल कंट्रोलर लगा देंगे, इसका गेन के आई है। ठीक है, तो अगर जब हमने इंटीग्रल कंट्रोलर लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स इस तरह से आया जो ये रेड कलर में शो हुआ है, यानी कि हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस आई, फ्रिक्वेंसी में डिप आई, गवर्नर इन एक्शन हुआ, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ी या ओवरशूट हुई, ओवरशूट होने के बाद उसने कुछ ऑसिलेशंस ली, लेकिन थोड़ी ही देर में वो स्टेबल होगी, स्टेडी स्टेट अचीव होगी, और स्टेडी स्टेट अचीव भी किस पॉइंट पे हुई, नॉमिनल फ्रिक्वेंसी के पॉइंट पे। तो हम अब देख सकते हैं कि इंटीग्रल कंट्रोलर लगा के हमारे पास फ्रिक्वेंसी में डेविएशन तो आई, लेकिन यानी कि फ्रिक्वेंसी में ओवरशूट तो आया, ऑसिलेशन आई, लेकिन जो स्टेडी स्टेट वैल्यू थी वो नॉमिनल फ्रिक्वेंसी पे ही जाके अचीव हुई। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है हमें। इसके बरक्स के विदाउट कंट्रोलर था, उसमें देखें इतना एरर आ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर डेल्टा एफ एस एस। अच्छा, अब ये जो हमने सारा पढ़ा है पीछे, उसका इक्विवेलेंट जो ब्लॉक डायग्राम पीछे थी, उसको हम इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, और ये जो एजीसी की हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई टाइल एंड पावर फ्लोज नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें हम ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला है इसका, फॉरवर्ड पाथ और 1 प्लस रिटर्न पाथ, तो इसको हम उसके ये वाला फार्मूला लगाएं, इस तरीके से लिखें तो कुछ हमें ट्रांसफर फंक्शन ये मिल जाता है इसका। ठीक है, अब इसमें है कि ये हमने जो कर लिया है ना आइसोलेटेड सिस्टम का, एजीसी डिस्कस कर लिया। अब अगर एजीसी मल्टी एरिया सिस्टम का हो, उसमें मल्टीपल जनरेटर्स हैं, तो उसमें होगा यही चीज़, इसी तरह ही ब्लॉक डायग्राम हमारे पास आ जाती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस ये वाली की है। उसमें मल्टीपल इस तरह की 2 जनरेटर सिस्टम है, तो इस तरह के 2 हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको स्टडी करना है, आदि सादात के बुक से, फॉर एग्जांपल 12.4 सॉल्व करने की कोशिश करनी। अच्छा, अब अगला हमारा टॉपिक है टाई लाइन बाइस कंट्रोल का। टाई लाइन बाइस कंट्रोल को हम मेरा ख्याल नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, टाई लाइन बाइस कंट्रोल हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।